गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं। चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, इस कहानी को सुनते वक्त आप ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग जरूर करें। इससे इस कहानी की ऑडियो आपको पसंद आएगी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। मैं रोहित हूँ। इस वक्त मैं बम्बई मीरा रोड ईस्ट में रहता हूँ और ये बात मेरी जिंदगी की एक सच्ची दास्तां है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मेरे परिवार में एक बड़े भाई, 2 छोटी बहनें, मम्मी रहती हैं। पापा की बचपन में कार एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई है। ये बात तब की है जब मैं दिल्ली में रहता था। मेरी एक दूर की रिश्तेदार हरियाणा के शहर रोहतक में रहती थी और मेरे भाई कजिन बम्बई में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। उन दिनों मैं दिल्ली की एक एड एजेंसी में जॉब करता था और मेरा ऑफिस बारंगखंडा रोड कनाट प्लेस में था। वैसे तो दिल्ली में गोविंदपुर में ही रहता, लेकिन उन दोनों पैसों की वजह से मुझे गोविंदपुर में वाला कमरा खाली करना पड़ा। अब मुझे रोहतक से डेली अप डाउन करना पड़ता। रोहतक रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन 6:25 पे चलती और मैं रोज उसी ट्रेन से ट्रैवल करता। मैं शिवाजी ब्रिज पर उतर जाता। वहाँ से मेरे ऑफिस चंद कदमों की दूरी पर था। ये 2 अक्टूबर की बात है। हल्की सर्दी का दिन था। आपको तो पता है ठंड के दिनों में सुबह सुबह हर किसी को कितनी ठंडी लगता है। उस समय बस दिल्ली में रहता और कोई मिल जाए तो मैं उसे पटाने की सोचता। मैं बचपन से ही लड़कियों के बारे में हमेशा थोड़ा इंटरेस्टेड रखता। खैर, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन अब मैं आपको अपने बारे में तो बता दिया। अब सीधे कहानी पे वापस आते हैं। मैं उस दिन सुबह सुबह घर से निकला और रोहतक रेलवे स्टेशन आ गया। दोस्तों, पिछली रात बारिश हुई थी और बड़ी ठंड थी और धुंध ही धुंध बहुत ज़्यादा था। ट्रेन अपनी राइट टाइम पर आई और मैं अपनी पसंदीदा विंडो सीट पे जाकर बैठ गया। मेरे सामने वाली सीट खाली थी। दिल कर रहा था कि कोई तो आए और बैठे। ये सोचते सोचते मैं ट्रेन सफर कर रहा था। उस दिन ट्रेन लगभग खाली थी। 2-4 लोग ही थे जो मेरी ही सीट के बहुत दूर बैठे थे। ट्रेन में अंधेरा भी बहुत था। मेरे आसपास की सीट सब खाली थी। तभी एक 30-35 साल की औरत आई और सामने वाली सीट पे बैठ गई। मैं अपने दोनों पैर सामने वाली सीट पे रखा हुआ था तो वो एकदम मैं डर गया थोड़ा। मुझे लगा कि ये गलती से शायद हुआ, वो गुस्सा हो जाएगी, इसलिए मैंने अपने पैर नीचे रख दिए। दोस्तों, वो उसका रंग काला था। उसने हरे रंग का सूट सलवार पहना था, गले में हरा दुपट्टा, हाथ में हरी चूड़ियाँ। वो एक शादीशुदा लड़की थी, बहुत खूबसूरत थी, लेकिन थोड़ी काली, थोड़ी मोटी भी थी। आप समझ सकते हैं। उसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद उसने खुद ही बात छेड़ी। आज ट्रेन इतनी खाली खाली क्यों है? मेरे मन खुश हो गया। मैंने कहा पता नहीं। वो बोली अच्छा है, आज 2 अक्टूबर है, सरकारी छुट्टी है, शायद इसलिए। हाँ शायद। अब मेरी हिम्मत बढ़ने लगी। मैं थोड़ा सा खुश हो गया। मेरी बात करते करते उसकी तरफ देख रहा था। वो मेरी तरफ देख रही थी। 1-2 बार डर था कि कहीं वो कुछ कह न दे। वो इधर उधर की बातें करने लगी। मैं बहुत खुश हुआ कि चलो इसको अच्छा लग रहा है, अच्छा इंसान है। अब मैं उससे इधर उधर की बातें करने लगा। शायद वो भी मुझसे बातें करने में अच्छी लग रही थी उसे भी। तभी ट्रेन की सीटी बजी और ट्रेन चल दिया। आपका नाम क्या है? वो निशा। और आपका? मैं रोहित। निशा। ओके, आप क्या करते हैं? मैंने बताया तो वो बोली आज 2 अक्टूबर को भी छुट्टी नहीं है। मैंने कहा है तो, पर काम करने का ओवरटाइम का पैसा मिल जाता है, इसलिए जा रहा हूँ। वो बोली हम, ये तो अच्छी बात है। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा अगर आप बुरा ना मानो तो मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ? उसने हंसते हुए कहा हाँ, इसमें पूछने की बात क्या है, बैठ जाइए। दोस्तों, इस तरह हम दोनों बगल बगल बैठ गए और बातें शुरू हुई। अब मुझे उससे बातें करना अच्छा लग रहा था क्योंकि उसकी रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छी थी। 1-2 बार ट्रेन चलते चलते वो मेरी तरफ देखी और मुस्कुराई। मैं भी उसकी तरफ
मुस्कुरा रहा था। हम दोनों की हरकतें एक दूसरे की नज़रें मिल रही थी और नज़रें मिली तो वो मुस्कुरा रही थी। इसी तरह कुछ दूर का सफ़र यूं ही चलता रहा। हम दोनों की बातें अब बंद हो गई थी क्योंकि बात करने का कोई टॉपिक नहीं था। इतने में तभी उसने अचानक से मुझे कहा, एक बात बोलिए। मैंने कहा हाँ हाँ ज़रूर, पूछिए ना क्या बात है। उसने कहा आपको आज ठंड नहीं लग रही है? मैंने कहा हाँ ठंड तो लग रही है। उसने कहा तो खिड़की क्यों नहीं बंद की? मैंने कहा अरे बस इसीलिए खिड़की बंद नहीं किया क्योंकि बाहर का नज़ारा देख रहा था। उसने कहा कोहरे में नज़ारा देख रहे थे। उसकी बात पर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा अरे नहीं बस ऐसे ही। इसी तरह हम दोनों का बात चलता रहा। तभी उसके फ़ोन में एक कॉल आया। वो फ़ोन पे बात करके थोड़ी नाखुश हुई। मैंने उसे पूछा क्या हो गया? तो उसने मुझे कहा कुछ नहीं। उसने फिर चुप हो गई। मैंने कहा बताइए तो क्या हुआ? उसने कहा कि अरे कुछ नहीं, मेरे पति का फ़ोन था, वो कहे कि वो आज भी नहीं आएंगे। मैंने कहा आपके पति किसी काम से गए हैं? उसने कहा नहीं, मेरे पति कुछ काम से नहीं गए हैं, उसे जब भी मन करते हैं वो कहीं चले जाते हैं। मुझे बाहर और घर दोनों का काम देखना पड़ता है। मैंने कहा अच्छा, आपकी शादी कितने साल हो गई? उन्होंने कहा मेरी शादी को हुए करीब 5 साल हो गए। मैंने कहा आपकी कोई? उन्होंने कहा नहीं, हमारा कोई संतान नहीं है। मेरे पति हमेशा काम के सिलसिले पे व्यस्त रहते हैं। उनकी बातों पे एक अलग सी मायूसी थी। मैं उनकी बातों से समझ सकती थी कि वो अकेले में काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही थी। शायद उन्हें तन्हा अच्छा नहीं लग रहा था। अब स्टेशन आने में कुछ ही वक्त बचा था। उन्होंने मुझे कहा कि चलिए फिर अगर कभी नसीब में होगा तो मिलेंगे। मैंने कहा नसीब की बात नहीं है, अगर मिलना हो तो हम फिर से मिल सकते हैं। अगर आप अपना नंबर देंगे तो। यूँ तो हम शायद कभी ना मिले, पता नहीं क्या। वो थोड़ी देर सोचने लगी। मैंने उसे कहा देखिए सोचिए मत, अगर आपको नंबर नहीं देना तो इट्स ओके, मैंने बस आपसे ऐसे ही पूछ लिया। उन्होंने कहा नोट कीजिए 88723। उन्होंने अपनी सारी नंबर बताई। मैंने नंबर लिख लिया। फिर स्टेशन पे ट्रेन रुकी, वो उधर मैं उधर। हम दोनों ही अलग अलग रास्ते निकल पड़े। लेकिन फिर मैंने उस शाम में उसके नंबर पे मैसेज किया हाय, तो उसने भी मैसेज किया। इसी तरह हम दोनों की बातों का सिलसिला शुरू हुआ। अब हमारी मुलाकात कई दफ़ा होती है और मुझे उससे मिलना बातें करना काफ़ी अच्छा लगता है। इसी तरह वो भाभी मेरी ज़िंदगी में एक खास रोल बन गई। हाँ, शायद हमारी शादी कभी ना हो क्योंकि वो शादीशुदा है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ जो प्यार है ये कभी नहीं भूल सकते। कई बार सफ़र इतना सुहाना होता है ना कि सफ़र में हमें ज़िंदगी के लिए सब कुछ मिल जाता है। ये कहानी उसी के लिए। फिलहाल अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।